तो अब हम पहुंच गए हैं, दूसरी चढ़ाई पार करने वाले हैं। और आई वॉज फुल ऑफ एनर्जी इन द मॉर्निंग, बट नाउ आई एम अ बिट टायर्ड, विच इज़ एविडेंट फ्रॉम माई वॉइस एंड फेस। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पंवार पहाड़ी ऑलराउंडर में। तो दोस्तों, आज काफ़ी दिनों बाद मैं अपनी इस ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि बीच में मैंने ब्लॉगिंग करना बंद कर दिया था, टाइम भी नहीं था मेरे पास। अब जैसे कि मैं अपने नेटिव प्लेस उत्तराखंड में आया हूँ और अब मैंने कुछ खेतीबाड़ी का काम शुरू कर दिया फ़िलहाल, जब तक यहाँ पर हूँ। तो सोचा है कुछ ब्लॉगिंग भी कर दूँ, आप लोगों को अपनी दिनचर्या बता दूँ। तो लो भाई, आज हम फिर आए हैं उन खेतों में जो हमने पिछले साल जो उपजाऊ किए थे, यानी जो बंजर खेत थी, और पूरी झाड़ी काट करके हमने 2 साल से इसको उपजाऊ बना रहे हैं और इसमें कुछ ना कुछ बो रहे हैं। तो इस बार हमने जो प्लान बनाया वो है हल्दी लगाने का। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो है मुझे मिली हल्दी, और 60 किलो हल्दी जो मेरे 5 खेत यहाँ पर हैं और 3 खेत जो उस तरफ हैं उन पे लगाने का विचार है। क्योंकि हल्दी जो है एक ऐसी पैदावार है जो 3 साल के लिए हम इसको छोड़ देंगे लगा करके, और इसको ना तो सूअर खाते हैं, ना बंदर खाता है, और ना कोई जानवर इसको जो नुकसान पहुँचाता है। तो काफ़ी सेफ़ है, और देखते हैं कि कैसे प्रोडक्शन इसका होता है। क्योंकि पहले हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे वो इन खेतों पे आलू, हल्दी, अदरक सब कुछ उगाया करते थे। तो एक एक्सपेरिमेंट है, हम भी करने जा रहे हैं इसको। तो देखते हैं हल्दी कैसी होती है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिली गवर्नमेंट की तरफ से। तो थैंक्स करते हैं हम, धन्यवाद करते हैं प्रधान जी का, जिन्होंने हमें प्रोवाइड किया हल्दी। तो अब देखते हैं हम कैसी होती है। तो काफ़ी अभी मेहनत है इस पर, सारे इस खरपतवार को जलाना पड़ेगा, फिर इसमें थोड़ा कुछ कंपोस्ट खाद डालेंगे इसमें, और देखते हैं हल लगाते हैं कि कुदालों से इसको खोदते हैं कैसे, जैसे मिट्टी कितनी मुलायम है देखते हैं। तो पिछली बार हमने 3 बार इसको जो है हाथों से ही गुड़ाई करके इसमें बोया है। तो इस बार काफ़ी गहराई तक इसको जो हल लगवाना है, इसलिए सोच रहा हूँ कि हल लगवा दूँ। तो यहाँ पे हल लगवाने की बड़ी समस्या है। ट्रैक्टर तो इतने गहराई से जो है वो खुदाई नहीं करता है। तो यहाँ पे जो बैल वाला हल है उसी के लिए कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो कुछ लोग हैं जो हल लगाते हैं बैलों से, तो उनसे मैं कांटेक्ट करता हूँ और देखते हैं हल्दी कैसे इसमें होते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट है उससे पहले, उसके बाद अगर हल्दी सही हो गई तो और इसकी पैदावार बढ़ाएंगे। तो भाई सारा हमने जो है ये घास निकाल दिया है, जो इसके खेत के साथ साथ जो घास था वो भी निकाल दिया और सारे ढेर कर दिया अपने खेत में। तो अब हम क्या करेंगे, जब ये सूख जाएगा तब इसमें चीड़ की जो पत्तियां होती हैं कुछ डाल करके फिर आग लगाएंगे। तो उससे 2 फायदे होंगे, एक तो जल जाएगा, दूसरे में खाद का जो काम करेगी, वो जो जला हुआ राख जो है वो खाद का काम करेगी। तो ये देख सकते हैं, ये हमारे पूर्वजों का जो मकान है, अभी क्षतिग्रस्त हो गया है ये, क्योंकि यहाँ आना जाना बिल्कुल बंद हो गया लोगों का। ये मकान है और यहाँ पे हमारी गाय भैंसें रहती थी। तो आने वाले टाइम पे ज़रूर हम इसको जो है इसको पुनरुद्धार करेंगे और यहाँ पर फिर वही आबाद हो जाएगा, जैसे गाय भैंस वगैरह कुछ बकरियाँ रखेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं धीरे धीरे, क्योंकि लोग जो है फिर पीछे को मुड़ रहे हैं फिर, यानी जो पहले लोगों ने जो अपनाया उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि पूरी दुनिया में जो हलचल मची हुई है। तो अब आने वाले टाइम पे हर कोई अपने अपने खेतों पे डिपेंड रहेगा, क्योंकि प्रकृति की मार है ये और ये सिचुएशन आने वाली है। तो इसीलिए जो भी जिन लोगों ने भी अपनी खेत वगैरह सब बंजर छोड़े हुए हैं, तो वो थोड़ा जाग जाएं और
समय के साथ साथ बदलना पड़ेगा। और ये जो खेत जो हमने सब बंजर पड़ी हुई थी, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ इसमें उगी हुई थी, तो हमने इनको काट करके और फिर इसको उपजाऊ बनाया। तो लगातार 2 साल से इसमें फसल हो रही हैं। अभी की जो फसल है, रबी की फसल, वो हमने छोड़ रखी थी और इसमें अब हम लगा रहे हैं हल्दी। तो क्या रिजल्ट हल्दी का आता है वो तो बात की बात है, लेकिन हम इसको फ़िलहाल एक प्रकार से इसको फर्टिलाइज़ करेंगे ताकि लोग ये ना सोचें कि खेत बंजर पड़ी हुई हैं। तो सरकार भी इस ओर ध्यान दे रही है कि कौन कौन सी खेत बंजर पड़ी हुई है, कहाँ कहाँ लोगों की जो खेतें हैं वो बंजर पड़ी हुई हैं। तो उसके लिए सरकार मोटिवेट भी कर रही है, खुद बीज उपलब्ध कर रही है। तो आप लगा सकते हैं कि सरकार का कितना जोर है इस पर, वो लोगों को मोटिवेट करने के लिए, खेती दोबारा शुरू करने के लिए बीज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कर रही हैं। तो जैसे, और उसके अलावा जो किसान सम्मान निधि है वो भी लगातार 10 सालों से लोगों को मिल रही है, ताकि जो आपकी बंजर खेत हैं, यानी खेतों के लिए जो बीज है, खाद है, आप उसको खरीद सके। वो एक छोटी सी हेल्प गवर्नमेंट की तरफ से है। तो कल मैंने ये सारा निकाल दिया था, लेकिन अभी जो खेतों में जो ये हरी हरी जो खरपतवार है, इसको हम निकालेंगे और ताकि सूख जाए बाद में, और तब जलाएंगे इसको। तो काफ़ी, यानी ये रबी की फसल छोड़ने की वजह से काफ़ी इसमें खरपतवार हो गई है और इसकी लुक आफ्टर भी नहीं हो पाई ढंग से। तो हम लोग हाल ही में दिल्ली से आए हैं और अब हमने सोचा कि इसको फिर दोबारा उपजाऊ बनाएं। तो अभी देखो, फिर साफ करेंगे, फिर छोड़ेंगे और फिर साफ करेंगे, फिर इसको कुदाल से, अब हल लगाने के लिए तो देखते हैं, अभी कोई मिल जाएगा तो हल लगाएंगे, अदरवाइज़ मैं इसको गैंती से और हम दोनों कुदाल से इसको करेंगे। तो मुझे तो भाई बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है, बड़ा आनंद आता है इसमें, क्योंकि हमारी पूर्वजों की खेत है और हमने इसमें काम किया बचपन में। और इन खेतों में हमने कई कुंटल आलू उगाए। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो माता पिता थे, उन्होंने काफ़ी आलू का यहाँ पे प्रोडक्शन किया है और आलू कुंटलों में होते थे। एक अच्छी फसल होती थी आलू की, बड़े बड़े आलू होते थे इसमें। और फिर आलू के बाद फिर इसमें रुपाई होती थी खरीफ की फसल, और फिर उसके बाद हम फिर इसमें आलू लगाते थे। तो एक रोटेशन चलता रहता। लेकिन अभी ये सब छूट गया है, क्योंकि सारे लोग नौकरी वाले हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर लोग नौकरी करते हैं तो भाई खेती नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे कि अभी मैं रिटायर हो गया हूँ, रिटायर्ड पर्सन हूँ, तो अपने शरीर को मेंटेन रखने के लिए ये ज़रूरी है कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, हाथ पांव हिलाने हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा अपना शरीर भी मेंटेन रहेगा, थोड़ा फिजिकल फिटनेस भी रहेगी, और मैं इन खेतों को थोड़ा उपजाऊ बना दूँ, इनमें कुछ ना कुछ लगाऊँ। तो रिज़ल्ट जो भी मिले, लेकिन एक तो मुझे अपना एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, दूसरा फिजिकल मेंटेनेंस, और समय भी व्यतीत हो जाता है। तो मुझे बड़ा आनंद आता है जब मैं यहाँ काम करने आता हूँ। तो इसमें ये नहीं कि मेरी एक कंपल्सन नहीं है कि मुझे ये काम करना ही करना है, बट अगर पूर्वजों ने इन खेतों से जो है हमको पाला पोसा है, तो हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि इनको हम उपजाऊ बनाएं, इनको हम कायम रखें। तो अभी मैं ये जो हरा हरा घास है ना, इसको उखाड़ता हूँ मैं। तो भाई हम खेतों में आएँ और कुछ खाने के लिए ना लाएँ तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये काम के साथ साथ एक एंजॉय भी है। तो लाइफ एंजॉय करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कुछ साधन होने चाहिए। और जैसे कि मैं 2 छाते भी लाया हूँ, क्योंकि सुबह जो है ना बारिश का मौसम लग रहा था, तो मैंने कहा छाते रहेंगे तो हम आराम से बारिश से बच सकते हैं। और उसके अलावा पानी की बोतल भी साथ में रहती मेरी। और क्या क्या लाया मैं, बिस्कुट लाया हूँ मैं, देखो ये बिस्किट भी लाया हूँ मैं। और बिस्किट के साथ साथ मैडम ने दिया है ये, ओ माँ, ये संतरे भाई। तो अभी जैसे काफ़ी पसीना आ गया है, तो थोड़ा संतरा खाते हैं तो एक तरावट आ जाएगी शरीर में। तो आ जाओ भैया। और उसके अलावा क्या है इसमें, और कुछ ग्रेप्स भी देखो भाई, ज़्यादा नहीं, थोड़ा जो बचे हुए थे वो हैं। हाँ कौन धुआं नहीं क्या करना भैया कोई। तो अभी पहले सबसे पहले अंगूर खाते हैं, है ना। लो अंगूर खाए पहले, हाथ धो ले। तो यहाँ पे जो है ना शेर का डर बना रहता, बाघ का।
शेर तो क्या होते हैं, यहाँ पे बाघ होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, और जो झाड़ियाँ हैं ना, तो अक्सर क्या होता है जो यहाँ पे हिरन बहुत होते हैं, जंगली जो हिरन होते हैं वो यहाँ पे पानी का स्रोत है, पानी पीने के लिए आते हैं, और इसी का फ़ायदा उठाने के लिए बाघ झाड़ी के ऊपर अंदर छुपा रहता है। और कई बार जो है बाघ उस हिरन के झुंड के 2-4 हिरन जो आते हैं पानी पीने के, उन पर हमला करता है। तो कहते हैं बाघ यहाँ छुपा रहता है, इसलिए मुझे अकेले नहीं आने देते हैं। अदरवाइज़ कल मैं भतीजे के साथ आया था और आज मैं अकेले आ रहा था, तो मिसिस के पाँव में जैसे कि घुटने में दर्द है, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं मुझे भी आना है, तुम अकेले मत जाओ। मैंने चलो भाई, अदरवाइज़ मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मेरे पास काफ़ी बड़ा हथियार भी, देखो ये भ्रांति। तो मे भी कि अगर सामने बाघ आ जाए तो ये हथियार काम तो क्या करेगा, लेकिन थोड़े एक साहस बढ़ता है कि हाँ मेरे पास कुछ टूल्स है, 2-3 टूल्स रखे मैंने, और इससे एक हिम्मत बढ़ती है कि अगर आ भी जाएगा तो मैं उसका सामना कर लूँगा। लेकिन जब मैं उस झाड़ी के बीच से आता हूँ तो डर भी लगता है। कल हम लाएंगे चाय का सामान भी, ठीक है? हाँ यहाँ जब भी आएंगे तो मैंने बोला था मिसिस को भाई रोटी बना के लिए चलते हैं, दिन में वहीं रहेंगे, रेस्ट कर लेंगे, फिर शाम को थोड़ा काम करके फिर शाम को चलेंगे, क्योंकि अभी धूप तेज़ लग गई है तो धूप में जाना थोड़ा 10-11 बजे बहुत मुश्किल है। तो अभी टाइम तो 9 बज रहा होगा। अब मैं काम बदलता हूँ कि मैडम करेंगे तुम जो है वीडियो बना रहे हो और काम नहीं कर रहे हो, तो फिर मैं काम पे लग जाता हूँ। तो आपको बाद में मिलूँगा मैं, और उसके बाद के लिए लाया हूँ मैं ये, जो कि पता नहीं है मिस जो एक अनोखी चीज़ है। देखो क्या है, बाहर नहीं दिखाऊंगा आपको, ऐसे दिखा देता हूँ। देखो इसको हम बाद में खाएंगे। क्या है? तो अब करता हूँ काम, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अभी हमने 4 खेतों का जो है पूरा खरपतवार निकाल करके इकट्ठा कर दिया है, इसमें आग लगाएंगे। अब ये खेत रह गया है और इसको भी हमने आधा पूरा कर, मतलब आधा काम कर दिया है इसका, और आधा रह गया है। तो अभी धूप भी भाई बहुत तेज़ लग गई है, और धीरे धीरे जो मेरा एंजॉयमेंट है वो कम हो रहा है, क्योंकि काम जो है अपने समापन की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जो है थकान शुरू हो गई है। तो अभी थोड़ा रह गया, इसको पूरा करना ज़रूरी है, ताकि आकर के इसमें सीधे आग लगाएंगे और ये जितने भी खरपतवार है जल जाएगी। तो भाई आज का काम ख़त्म करके अब हम जा रहे हैं घर को, और अभी समय हो रहा है 10:30, तो धूप भी काफ़ी लग गई है और चढ़ाई है पूरी, इसलिए थोड़ा टफ चढ़ाई है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, तो सांस फूल रही है। अदरवाइज़ काफ़ी काम हमने किया यहाँ से आज। तो ठंडी हवा, ठंडा पानी, सुंदर नेचर, एकदम साफ सुथरी हवा, फुल ऑफ ऑक्सीजन। बट भाई कुछ काम जो है खेती बाड़ी का बहुत टफ है, और जो यहाँ की जो नारियाँ होते हैं उनको काफ़ी टफ पड़ता है इस काम। तो हालांकि मर्द लोग भी इस काफ़ी काम करते हैं, बट स्पेशली जो पहाड़ियों की जो नारियाँ हैं उनको काफ़ी टफ लगता है, ये काम काफ़ी टफ पड़ता है, काफ़ी मुश्किल की लाइफ है उनकी। बट लोग फिर भी हंसते हंसते काम करते हैं आजकल, और अपने समय से लेकर के काम करते हैं, सब मिलकर करते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं रोड में, यानी सड़क पे, जो पैदल सड़क है जो, और यहाँ से एकदम सीधा ही है हमारे घर के लिए, और फिर आगे से जो है फिर चढ़ाई लगती है। तो यहाँ पे पहुँचने में काफ़ी रिलीफ मिलता पहुँचने के बाद, क्योंकि एक खड़ी हार्ड क्लाइंबिंग जो हम करते हैं, उसके बाद जो सीधी सड़क आती है, इससे हमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो आगे जाके हम थोड़ा विश्राम करेंगे, पानी पिएंगे, कुछ बिस्किट रखे हुए हैं वो भी खाएंगे, और धीरे धीरे घर की ओर चलेंगे। तो जैसे कि अभी टाइम कम ही हो रहा है, अभी तो सुबह का टाइम है, 10:30 बज रहे हैं। तो खाने का बैठ जो दिन का लंच का टाइम है, बहुत टाइम है अभी तो, और वैसे भी हम लेट लंच करते हैं, तो 2:30-3 बजे खाते हैं, तो अभी बहुत टाइम है। बट धूप यहाँ पे जो है ना, दिन की धूप बहुत तेज़ लगती है, और जैसे कि जब हम आए थे तो काफ़ी गोरे थे, तो अभी हमारी मैडम करेगी सब काले हो गए हैं। तो यहाँ पे जो अल्ट्रा वायलेट है, क्योंकि पहाड़ी है और सूरज काफ़ी नज़दीक है हमसे, तो अल्ट्रा वायलेट की वजह से लोग यहाँ पे जल्दी काले पड़ जाते हैं। तो जैसे कि अल्ट्रा वायलेट डायरेक्ट इंसान के फेस में पड़ती हैं, और जिससे जो हम लोग जब बाहर से आते हैं
तो जल्दी काले पड़ जाते हैं। और पानी भी यहाँ पे काफ़ी हार्ड है, हालांकि शुद्ध पानी है, ठंडा है और काफ़ी एकदम मिनरल वाटर है, लेकिन काफ़ी हार्ड भी है। तो उससे भी जल्दी जो लोग प्लेन से आते हैं वो यहाँ पे जल्दी काले पड़ जाते हैं। और जब 5-6 महीने रहते हैं फिर धीरे धीरे अपने रंग में आ जाते हैं दोबारा। तो ये यहाँ का एक भौगोलिक जो बनावट है पहाड़ों की, उसका जो असर है, उसकी वजह से थोड़ा फेस काला हो जाता है। तो भाई अब खाएंगे हम कोई स्पेशल आइटम जो मैं लाया था और मिसिस को भी पता नहीं था। जब मैं तिरोड़ा गया था ना, उसने लाया था। तो देखो ये है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रीम रोल। तो ये क्रीम रोल है और इसके अंदर क्रीम होता है। तो हालांकि इस उम्र में क्रीम रोल खाना अच्छा नहीं है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है इससे, बट पहाड़ में हर चीज़ पच जाता है। देखो, तो इसका आनंद लेते हैं और फिर चलते हैं। तो मैडम ने तो पहले ही शुरू कर दिया खाना। देखो, इन्हें भूख लगी है, तो इनको भूख लगी है। तो भाई दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं, दूसरी चढ़ाई पार करने वाले हैं। और आई वॉज फुल ऑफ एनर्जी इन द मॉर्निंग, बट नाउ आई एम a bit tired, which is evident from my voice and face. तो जब सुबह सुबह क्या होता है कि यहाँ का जो एक अच्छा नेचर, शुद्ध हवा है, तो आदमी फुल ऑफ एनर्जी में रहता है। बट काफ़ी काम हमने किया है, तो उससे आपको लग रहा होगा कि काफ़ी हम थक गए हैं दोनों। तो फिर भी एक अभी भी एनर्जी है अंदर, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमने उस काम को निपटा दिया है जो एक हमारे अंदर एक स्ट्रेस बना होता है कि वो काम करना है। तो आज फाइनली हमने उस काम को कर दिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे उस ट्रैक की ओर जो हमने डिसाइड कर रखा है कि हमने इसमें क्या करना है।